तो यार बीजीएमआई बैन हो गई और ये बेस्ट टाइम भी है बीजीएमआई के नाम पे व्यूज मिल्क करने का, क्योंकि इसके बाद तो आने नहीं वाले। और यार इससे काफी लोग दुखी हैं। अरे ये नहीं, इसको तो पहले भी व्यूज नहीं आ रहे थे और ये बेचारा पहले इस सदमे से तो बाहर आ जाए। पर इस टाइम कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफी खुश हैं। पहले तो वो चूती है जिनका धंधा अब शुरू होने वाला है, जिनके अब हर एक घंटे में 25 बीजीएमआई अनबैन वाली वीडियोस मोदी जी की फोटो के साथ आने वाली है। और दूसरे हैं फ्री फायर वाले। और इसी कैटेगरी में हमारा ओशन भी आता है जो ऑलरेडी 2 स्ट्रीम्स कर चुका है, जिसमें से एक प्राइवेट कर दी गई है। और यार ओशन, मैं तो क्या कह रहा हूँ ना, ये जो तूने 2900 के लगा रखा है ना, इसे तू 2800 के कर दे, क्योंकि देख सब्सक्राइबर्स बढ़ने का तो पता नहीं पर गिरेंगे जरूर, इसकी एश्योरेंस तू मेरे से ले ले। क्योंकि अब तुम्हें वो डायलॉग्स भी बहुत जल्दी सुनने को मिलने वाले हैं कि रियल फैंस हमारे साथ रहेंगे, बाकी अनसब्सक्राइब कर देंगे, बट डीप डाउन वी ऑल नो बीजीएमआई के बिना इनको देखेगा कौन। पर गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से बीजीएमआई बैन हो गई और अब ये परमानेंट बैन ही लग रहा है। और उसके भी कुछ रीजंस रहे होंगे और अब तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और फिलहाल कई लोगों का ये भी कहना है कि और भी बहुत गेम्स है, बहुत चीजें हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं जिसपे गवर्नमेंट बैन नहीं लगा रही, गैम्बलिंग एप्स चल रहे हैं, उनके एड्स आ रहे हैं। पर इस बार जो भी बोलना हो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलना, वरना पता लगे कहाँ तुम बीजीएमआई में बंदे मारने के सपने देख रहे थे और यहाँ सड़कों पे लोग तुम्हें मार रहे हैं। क्योंकि पारस का केस तो याद ही होगा ना, अरे ये वाला नहीं, ये वाला। और अब शायद कोरियन मंडी वाले दिन में आने ही वाले हैं। यहाँ एक मना करेगा खेलने से, दूसरा कहेगा गेम आने वाली है, मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा, और फिर उसे कोई गालियां बकेगा, फिर खुद खेलना शुरू कर देगा। तो यार पॉइंट ये है कि अपना धंधा तो चलता ही रहेगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक जिसका अभी तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार है, गॉडल एक्स STE, या जैसा अभी चल रहा है गॉडल विद एंटी नेशनलिस्ट। वेल, तुम में से काफी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता है और तुम मेरा ओपिनियन पूछ रहे थे इस टॉपिक पे, तो आओ आज बात कर ही लेते हैं। तो वेल, इसकी शुरुआत हुई जब STE ने सोल को ट्रोल करना शुरू किया इंस्टा और ट्विटर पे रिगार्डिंग PMWI। तब इनका अच्छा खासा लफड़ा चल रहा था, दोनों के साइड से मस्त अपना पैसा दिखाया जा रहा था, चैलेंजेस आए मैचेस और टूर्नामेंट्स के बहुत बड़े प्राइस पूल के साथ। फिर कुछ टाइम बाद ये लफड़ा थोड़ा ठंडा हुआ और तब आती है एक पोस्ट जहां से ये एंटी नेशनलिस्ट वाला लफड़ा शुरू, और इसमें इंक्लूडेड हैं 2 लोग, जेन ओनर ऑफ STE एंड टॉकीर, ये STE में इन्वेस्टर है शायद। तो वेल, फेरानाइट और विटनिकी ने डाली ये पोस्ट जहाँ बहुत सारे ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स थे और बहुत सारे प्रूफ्स थे, जहां इन्होंने इंडिया की जगह कश्मीर का फ्लैग यूज किया जर्सी पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, इस्लामाबाद को अनंतनाग से बेटर बताया है, इमरान खान को सपोर्ट किया है और इंडियन आर्मी को एक्यूज किया है रेप और किलिंग्स के लिए कश्मीर में। और स्टार्टिंग में STE का इस पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और कुछ टाइम बाद जब उन्होंने ये सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए, तब उनका रिप्लाई आता है कि ये सारे ट्वीट्स मॉफ्ड हैं, मतलब फेक बनाए गए हैं। और मैं तुम्हें बताता हूँ, कल रात तक मैं बहुत ही न्यूट्रल था इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं विदाउट सॉलिड प्रूफ किसी को भी एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि यार ये मजाक नहीं है, बहुत बड़ा एलिगेशन है। और अगर वो ट्वीट्स फेक निकलते तो बहुत ही गलत सीन हो जाता। तो मैं न्यूट्रल वीडियो बनाने वाला था और इवन की कल ये फोटो भी आई थी जेन की, जिसके बारे में मेरी उससे बात भी हुई थी जब मैंने उसको स्टोरी पे टैग किया था। और उसके बाद उसने मुझे कुछ प्रूफ दिए जिनको देख के मुझे ये फोटो फेक लग रही थी। इसलिए फॉर नाउ हम इस फोटो को फेक ही मानते हैं और कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम बाकी प्रूफ की बात करेंगे। खैर, इस फोटो के बाद मुझे स्टिल बहुत डाउट्स थे, काफी चीजों पे डाउट्स थे, इसलिए मैं स्टिल एक न्यूट्रल ओपिनियन रखने वाला था आज। पर तब आज सुबह दिखे कुछ और प्रूफ्स, ये देखो, जहां पर इस वीडियो में कल जेन ने एक ट्वीट डिलीट किया व्हाइल दे वर रिकॉर्डिंग द प्रूफ्स। और भाई ये वीडियो कोई कैसे फेक बना देगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, सिर्फ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट फेक हो सकते हैं, बट कोई बंदा एक ट्वीट के साथ साथ उसके कमेंट्स को भी मॉर्फ करेगा। और ये ट्वीट देखो, इस ट्वीट में प्रीति जिंटा को टैग किया हुआ है। और भाई कोई इसे फेक कैसे बनाएगा, इतनी बुद्धि नहीं है किसी में, कोई चांस ही नहीं यार कि कोई बंदा 2013 का प्रीति जिंटा का ट्वीट ढूंढे, उस पर ये सारे एडिट करे और ये फेक ट्वीट बना के अपलोड करे। और भाई ये एक स्क्रीनशॉट नहीं है, ऐसे कितने ट्वीट्स हैं जहां पर किसी को टैग किया गया है या फिर इन्होंने किसी को रिप्लाई किया है। और अगर कोई फंसाना चाहता तो वो मैक्स टू मैक्स 3-4 फेक ट्वीट्स बनाता, और वो भी सिर्फ ट्वीट्स होते, ना उन पे रिप्लाईज होते, ना वो किसी को टैग किए होते। और ये सब छोड़ो, एक बार को ये सब भूल ही जाओ, एक बार को इनका मान लेते हैं कि सोल से कंट्रोवर्सी हुई तो सोल फैंस ने ये सब फेक बनाया। तो बहुत पहले जेन ने अपना एक ऐप बनाया था काश बुक, जिसके ऊपर एक आर्टिकल आया था 2017 में, जहां ये मेंशन किया गया था कि इस ऐप में पत्थरबाजी की टाइमिंग्स और जगह बताई जाती हैं, कहां करनी है, कितने पैसे मिलेंगे। तो मतलब 2017 में भी सोल फैंस थे, उन्होंने ये भी फेक बनाया है। और ब्रो तुम पे आर्टिकल्स बन रहे 2017 से, तो कुछ तो सीन चल रहा है। और फिर कश्मीर फ्लैग्स यूज करना, खुद को इंडियन के बजाय कश्मीरी बताना। और जेन की पोस्ट है जहां उसने USA डाला है, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अनंतनाग। पर ये चीजें तो वो हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं। तो अब इसके बेसिस पे तो मैंने सेपरेटिस्ट नहीं बोलोगे। तो अब इसको मैं और डिटेल में प्रूफ करने जाऊं तो एक डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। और आई थिंक इतने प्रूफ इनफ है सब कुछ प्रूफ करने के लिए। अब
और अब आती है गॉड लाइक और एसटी के कोलैब की बात। देखो इसका सीन थोड़ा सा अलग मान सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉड लाइक उन्होंने एसटी के प्लेयर्स उठाए हैं, उनके ओनर से उनका क्या लेना देना। पर फिर कितना भी जस्टिफाई कर लो, प्लेयर है तो उनके अंडर ही। और फिर बहुत ही अजीब डिसीजन था, और ये और अजीब तब बन गया जब इस कोलैब पे ऑफिशियल सपोर्ट कर रहे थे। टग ने कांग्रेचुलेट किया, गोल्ड डिवाइन ने जेन को इंस्टा पे फॉलो कर रखा है, खुशिंदर सिन्हा ने कांग्रेचुलेट किया। और तुम्हें क्या लगता है उन लोगों को इन ट्वीट्स के बारे में नहीं पता होगा? ऑब्वियसली दे नो, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग द कोलैब। अब कोलैब पे मैं इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ तो और भी सीन पक्का होगा, अंदर की बात होंगी जो हमें नहीं पता, वरना तो तुम्हें फिर ठग और खुशिंदर सिन्हा को भी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोलैब को तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और कोलैब वाले मैटर पे तो मैं यही बोलूंगा कि किसी भी एक ऑफिशियल के प्रॉपर रिप्लाई का वेट कर लो। और अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं लोगों को ट्रोल करूंगा, तो भाई उसकी कोई सेंस नहीं बनती। और रही बात ओनर्स की, तो उनके कांडों के तो साफ साफ प्रूफ्स हैं। तब तुम एक काम करो, जिन जिन लोगों से तुम्हें इसका रिप्लाई चाहिए और इससे रिलेटेड जो भी चीज तुम्हें मिलती है, वहां जाके स्पैम करो #EndSTE, क्योंकि अब या तो क्लैरिफिकेशन आएगी उनके ओनर्स की या किसी ऑफिशियल का रिप्लाई। और ये मजाक वाली चीज नहीं जिसको तुम हंस के डाल दोगे या इग्नोर कर दोगे। बाकी मैं तुम्हें इंस्टा पे अपडेट्स देता रहूंगा। तो वेल, जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था तब जेन इंस्टा पे लाइव आया और उसने कुछ पॉइंट्स पे बात की, जैसे कि अबाउट द फ्लैग, कि वो जेन का फ्लैग इलीगल नहीं था 2019 तक। और उसने ये भी बोला कि अगर कोई गुजरात से है तो वो गुजराती होने में प्राउड कर सकता है, तो वो कश्मीरी होने में क्यों नहीं कर सकता। और वो ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकता कि वो कश्मीरी है, क्योंकि उसकी वो एथनिसिटी है। फिर भाई आज तक किसी गुजराती ने कहीं जाके गुजरात का फ्लैग तो यूज नहीं किया। और कितने फ्लैग्स हैं बाकी स्टेट्स के, आज से पहले तुमने कितने देखे जर्सी पे। और उसने फिर से दोबारा वही चीज बोली कि वो सारे ट्वीट्स मॉफ्ड हैं, एडिटेड है, और ये बताया कि एडिट करना बहुत आसान है। और यार वो तुम सबको ऑलरेडी पता है कि कितना इजी आजकल एडिट करना। पर ब्रो इसका क्या, ये डिलीट वाला सीन भी उसने खुद एडिट कर दिया। और फिर जब बात आई तौकीर के ट्वीट्स की, जो अभी तक अवेलेबल है, किसी ने उसको कोड करके ट्वीट भी किया था, उस पे इसने बोल दिया कि वो खुद का अपना रिप्लाई देगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। और वेल उसकी कुछ जस्टिफिकेशन वैलिड भी थी, जैसे कि अबाउट दिस फोटो, जो मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बता दिया था। और रही बात और प्रूफ्स की, तो फेरनाइट और विटनी की आर स्टिल प्रोवाइडिंग सम लिंक्स एंड प्रूफ्स ऑन द स्टोरीज, तो तुम फॉलो अप कर सकते हो। और जेन के लाइव भी उसकी प्रोफाइल पे पड़ी हुई है, तो तुम वो भी देख सकते हो। एंड स्टिल मैं वही कहूंगा, उसने काफी चीजों पे अभी भी रिप्लाई नहीं किया है। और तौकीर का तो केस ही अलग है। और हाँ, व्हाट अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अनंतनाग, उसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया अभी तक। तो यार #EndSTE स्टिल वैलिड, या तो हर एक चीज को प्रूफ कर दो, वरना तो तुम्हें पता ही है।